A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, assalamu alaikum. क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। कल देखा डिस्टेंस, जो कल का टॉपिक था दैट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्टेंस कवर करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए बॉडी का किस स्टेट में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे डिस्टेंस के लिए मोशन है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन है, यानी बॉडी मूव कर रही है, चेंज पोजीशन कर रही है, चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना, चेंजेस इट्स पोजीशन along a curved path, ठीक है ना। यहाँ क्या, इस मोशन से ये भी मोशन है, बॉडी चेंज कर रही है, यानी चेंजेस बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन along a straight line path, along a straight line path, ठीक है ना। अब क्या फ़र्क है, यहाँ जो डायरेक्शंस है, डिफरेंट डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बॉडी के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। लेकिन हमें पता है जब कोई चीज़, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट टेक्स टाइम फॉर मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट कहे, फॉर मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट कहे, इट मूवमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इट टेक्स टाइम। ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेने में क्या लेता है, टाइम लेता है। यानी डिस्टेंस को हम एक्स से मानते हैं, टाइम को हम टी से मानते हैं, ठीक है ना। अब इन दो का रेशो है, रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम फैक्टर is called speed, यानी ऐसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, रेशो है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। रेशो मैंने ना, रेशो ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ली एंड टाइम, और टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड कहलाता है ना। अब है सेकंड पॉइंट है यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बॉडी मोशन में है, टाइम ले रही है बॉडी, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज called velocity, ठीक है ना। यानी ऐसे वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, जहाँ डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जो पाथ स्ट्रेट लाइन, जो लेंथ स्ट्रेट लाइन में होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम,
अब स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब स्पीड की डेफिनेशन देखो। स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी may be defined as the ratio of distance traveled by the body, distance traveled by the body to the time taken for covering the given distance है ना। यानी body may be defined as the speed as the ratio of distance, जिस तरह मैंने बताया ratio of distance, ratio means ऐसे divide, ठीक है ना। ratio of distance traveled, जो distance body ने क्या traveled by the body ने जो distance travel की to the time taken, किसके बीच में? time जो उसने लिया for covering the given distance, दी हुई डिस्टेंस को, मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस है ना, इसमें 3 सेकंड टाइम, यानी गिवन डिस्टेंस 2 मीटर है, उसने जो टाइम लिया वो 3 सेकंड्स है, इनका रेशियो हम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी भी यही है, रेशियो है ना, velocity of a body, velocity of a body may be defined as the ratio of the displacement लेंगे समझो, straight line लेंगे, as the ratio of the displacement produced in the body to the time interval over which the displacement occurs, इसका मतलब है कि velocity of a body may be defined as the ratio of the displacement। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बॉडी चली ऐसे स्ट्रेट लाइन में, सपोज इसने यहाँ तक 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेंथ कवर की स्ट्रेट लाइन में है ना, इस 5 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, स्ट्रेट लाइन लेंथ को कवर करने के लिए इसने जो टाइम लिया है, ये समझो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसने टाइम लिया सपोज 2 सेकंड्स, कितना लिया? 2 सेकंड। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ ए से बी तक पहुँचा, ये चल रहा था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में थी,
अब इसकी वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या लेट किया 5 मीटर, डिवाइड बाई टाइम क्या लिया 2 सेकंड, ठीक है ना। यानी 5 का जो हाफ है दैट इज़ 2.5, लेकिन मीटर पर सेकंड 2.5 हर सेकंड में इसने कितना फैसला किया 2.5। यही वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस बॉडी के लिए, इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में उसने 2.5 मीटर फैसला तय किया। ये है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के टू टाइप्स हैं, एक है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी का ये, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जो स्पीड है, स्पीड में मैग्नीट्यूड है, यानी इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो लेंथ बॉडी ने कवर की है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन दैट वाज, डायरेक्शन इसमें मैग्नीट्यूड था लेकिन डायरेक्शन वाज डिफरेंट, डायरेक्शन वाज डिफरेंट, यानी नो डायरेक्शन फॉर ए बॉडी, देयर वाज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ए बॉडी इन केस ऑफ ए स्पीड। सो जो जब डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो जो स्पीड है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब है वेलोसिटी। चूँकि वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी था, यानी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू था, जिस तरह मैंने यहाँ बताया 2.5, दिस 2.5 इज द मैग्नीट्यूड फॉर द वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इस स्ट्रेट लाइन को देखा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ली इस स्ट्रेट लाइन में, यहाँ भी यही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए था, ये पॉइंट लिया, यहाँ भी यही, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, हर पॉइंट पे एक कॉमन डायरेक्शन थी, है ना। यहाँ क्या है डायरेक्शन सेम, पहले केस में डिफरेंट डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन क्या है सेम है, डायरेक्शन सेम है। ये इस वजह से, यानी मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर यहाँ हम स्पीड को ऐसे, स्पीड को हम v से दिखाते हैं, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, लेकिन जब यहाँ वेलोसिटी, ये जब v कैपिटल होगा ना, उसके ऊपर सिंपल v है, इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, दिस इज कॉल्ड स्पीड। जब v के ऊपर हम ऐसे रखते हैं, एरो रखते हैं, ये समझना इस ये वेक्टर क्वांटिटी है, तब ये वेलोसिटी, तब ये स्पीड नहीं है, दिस देन दिस इज ए वेलोसिटी। अब s के ऊपर हम जब ऐसे एरो रखते हैं तब ये डिस्टेंस नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी। गो एरो रखने से किसी फिजिकल क्वांटिटी पे जब हम एरो रखते हैं, इट इंडिकेट्स दैट दिस सेड फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। अब इसके और एक वन मोर थिंग इज फॉर द स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है। इसमें हम बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज वो लेते हैं, दैट इज मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना। मास इसके लिए कुछ नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन इसके लिए लेंथ कुछ न कुछ है, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ है। जब जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है उसके ऊपर हम पावर ज़ीरो देते हैं, जो इन्वॉल्व है न्यूमरेटर में वो m1 है, लेकिन टाइम है, टाइम इज़ इन द डिनोमिनेटर, टाइम इज़ इन द डिनोमिनेटर, दिस विल गो अप, टाइम ऊपर जाएगा,
यानी t⁻⁻, क्योंकि चाहे वेलोसिटी स्पीड हो वहाँ डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है ना। जब वेलोसिटी हो वहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। टाइम को मैंने ऊपर लिया है। अब इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला है, स्पीड के लिए भी यही है, वेलोसिटी के लिए भी यही है, m0 L1 t-1। ये था डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन स्पीड के लिए जो SI यूनिट, ऐसे SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी SI यूनिट फॉर स्पीड एंड velocity, for speed and velocity is same, that is meter per second, ऐसे मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर s⁻⁻1, ये भी मीटर पर सेकंड कहलाता है, ये भी मीटर पर सेकंड कहलाता है, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखने के बाद इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।